नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय है ब्रह्मा मुहूर्त और उससे जुड़ी 19 दिवसीय ध्यान विधि। यह विधि आपकी सुबह को सकारात्मक बनाने और आपके जीवन में गहरे परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मस्तिष्क को आध्यात्मिक और मानसिक ऊंचाइयों तक ले जाने का सबसे उपयुक्त समय है। यह समय हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। इस विधि को अपनाकर आप न केवल तनाव मुक्त हो सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अमृत वेला कहा गया है। इस समय किया गया ध्यान व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकता है। चाहे आप आध्यात्मिक जागृति की तलाश में हो या अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, यह प्रक्रिया आपकी सहायता करेगी। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। हालांकि विभिन्न मान्यताओं के अनुसार यह समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल रुद्र काल है, जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके बाद राक्षस काल आता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक होता है। फिर गंधर्व काल, जो रात 12 बजे से 3 बजे तक प्रभावी होता है। अंत में आता है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त इसी मनोहर काल के दौरान आता है। इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में सक्रिय रहती है। यदि इस समय आपकी नींद खुल जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करें तो ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान या सृजन और मुहूर्त का अर्थ है समय। यह ऐसा समय है जब हम ज्ञान और सृजन की शक्तियों को आत्मसात करने का प्रयास कर सकते हैं। शास्त्रों में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह समय आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। ब्रह्मा मुहूर्त के लाभ अनेक हैं। सबसे पहले यह आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए आदर्श समय है। इस समय वातावरण शांत और ऊर्जा सकारात्मक होती है, जिससे मन को स्थिर करना आसान हो जाता है। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में प्राणायाम और योग का अभ्यास करना स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि इस समय की वायु शुद्ध और ऑक्सीजन से भरपूर होती है। गहरी सांस लेने और योगासन करने से शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और रक्त संचार में सुधार होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय किया गया ध्यान और आत्मचिंतन तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह समय हमारे विचारों को शुद्ध करने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस समय अध्ययन करना भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। मस्तिष्क इस समय सबसे अधिक सक्रिय और जागरूक होता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी इस समय उठकर पढ़ाई किया करते थे, क्योंकि उस समय की शांति और एकाग्रता उनके ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देती थी। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूं कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना क्यों महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में रहता था। उसकी मां ने उसे गांव के पास रहने वाले तपस्वी ऋषि नारायण के पास भेजा। गुरु नारायण ने उसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और ध्यान करने की विधि सिखाई।
उन्होंने समझाया कि यह समय प्रकृति और आत्मा के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा अवसर है। अर्जुन ने इस विधि का अभ्यास किया और कुछ ही दिनों में उसने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव किए। अब मैं आपको 19 दिवसीय ध्यान विधि के चरणों के बारे में बताऊंगा। यह विधि 4 चरणों में विभाजित है और इसे ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाता है। पहले चरण में 5 दिनों तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। दूसरे चरण में 6ठे से 10वें दिन तक प्रकाश ध्यान का अभ्यास किया जाता है। तीसरे चरण में 11वें से 15वें दिन तक मंत्र ध्यान किया जाता है। चौथे और अंतिम चरण में 16वें से 19वें दिन तक आभार ध्यान का अभ्यास किया जाता है। यह विधि न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन को बदलने की कुंजी है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सकारात्मक बदलावों से भर जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व और 19 दिवसीय ध्यान विधि के प्रभाव को समझने के बाद इसे और अधिक गहराई से जानना महत्वपूर्ण है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालते हैं, तो यह केवल हमारे दिन का आरंभ नहीं बल्कि पूरे जीवन को पुनर्गठित करने का अवसर बन जाता है। यह समय हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का अर्थ केवल जल्दी उठना नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन और आत्मसंयम का परिचायक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय में उठकर हम अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। ये ऊर्जाएं न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जब हम ध्यान करते हैं, तो यह ध्यान सामान्य ध्यान से अधिक प्रभावी होता है। इसका कारण यह है कि इस समय वातावरण में मौन और शांति होती है। कोई भी बाहरी शोर या अवरोध हमारे ध्यान को भंग नहीं करता। हमारा मन इस समय गहरे स्तर पर स्थिर होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने अस्तित्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। ध्यान के अलावा इस समय किया गया प्राणायाम और योग शरीर के लिए अद्भुत लाभकारी होता है। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फेफड़े शुद्ध होते हैं, रक्त संचार में सुधार होता है और मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह हमें मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। योगासन से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। इस समय उठने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। यदि हम इस समय पानी पीते हैं, तो यह हमारे पाचन तंत्र को शुद्ध करता है। इसके अलावा यदि हम इस समय हल्के व्यायाम या वॉक करते हैं, तो यह हमारे शरीर को पूरे दिन सक्रिय रखने में मदद करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस समय किया गया आत्मचिंतन और आभार व्यक्त करना हमारे मन को शांत करता है। यह हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में इस समय का पालन करना शुरू किया है, उन्होंने अपने भीतर और बाहर दोनों जगह सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त की आदत डालते हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन आता है। यह अनुशासन हमारे समय प्रबंधन में सुधार करता है। सुबह जल्दी उठने से हमें अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अधिक समय मिलता है। हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब 19 दिवसीय ध्यान विधि की बात करें, तो यह केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है,
बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। इस विधि को अपनाने वाले लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके भीतर न केवल शांति है बल्कि एक अद्भुत शक्ति भी है। यह विधि हमें अपने भीतर की गहराइयों को जानने और अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करती है। यह विधि 4 चरणों में विभाजित है, जो क्रमशः मौन ध्यान, प्रकाश ध्यान, मंत्र ध्यान और आभार ध्यान पर आधारित है। पहले चरण में जब हम मौन ध्यान करते हैं तो यह हमें हमारे विचारों को समझने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर देता है। यह चरण हमें सिखाता है कि विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनसे परे जाना महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में जब हम प्रकाश ध्यान करते हैं तो यह हमें हमारे भीतर की ऊर्जा को महसूस करने में मदद करता है। यह ऊर्जा न केवल हमारी नकारात्मकता को दूर करती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देती है। तीसरे चरण में जब हम मंत्र ध्यान करते हैं तो यह हमारे मन को स्थिर करता है। मंत्र की ध्वनि हमारे भीतर एक कंपन उत्पन्न करती है जो हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। चौथे और अंतिम चरण में जब हम आभार ध्यान करते हैं तो यह हमें हमारे जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद देने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का महत्व है। इस विधि को अपनाने के बाद हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतोष के बारे में है। ब्रह्मा मुहूर्त और 19 दिवसीय ध्यान विधि का महत्व केवल प्राचीन काल में नहीं था, बल्कि यह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के व्यस्त जीवन में जहां लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, यह विधि हमें शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जो लोग इस विधि को अपनाते हैं वे अनुभव करते हैं कि उनका जीवन अधिक संगठित और खुशहाल हो गया है। वे अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, अपने संबंधों में सुधार करते हैं और अपने भीतर की गहराई को समझते हैं। यह विधि न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी हो सकती है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। ब्रह्मा मुहूर्त और 19 दिवसीय ध्यान विधि को अपनाना न केवल हमारी